साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त पढ़ाई चल रही होगी। साथियों बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री, बीएससी बीएड हो या जो बीएससी मेजर्स केमिस्ट्री के रूप में आप पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए टॉपिक है एरिन और एरोमेटिसिटी। और एरिन और एरोमेटिसिटी से रिलेटेड इस टॉपिक की आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। पूरी तरह से सिस्टमेटिक चर्चा करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। हमारे जहन में चीज़ आती है कि साहब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, ये बात आती है कि साहब एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं अपन। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जब बात आती है तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, बेंजीन रिंग। आप बेंजीन रिंग देखिए, बेंजीन रिंग के बारे में सभी परिचित हैं। ये बेंजीन रिंग जो है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ओके, 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है बेंजीन की रिंग को अगर आप देखोगे तो। ओके, ये एरोमेटिक कंपाउंड का द बेस्ट एग्जाम्पल है। ये एरोमेटिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब दूसरे जो है, जो इसको फॉलो कर रहे हैं, उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, बाकी नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। ओके, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसमें क्या क्या शर्त हैं। सबसे पहले तो सभी जो है कार्बन एक ही प्लेन में होने चाहिए, मतलब रिंग एक प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कार्बन यहाँ पे, एक प्लेन से ऊपर, एक नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो हकल रूल से ये फॉलो करना चाहिए। ओके, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, हकल रूल फॉलो होना चाहिए। इसके लिए बेंजीन के लिए n इक्वल अपन 1 मानेंगे तो 4 × 1 + 2 मतलब कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो साहब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है साहब, और इस रूल्स को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है साहब ये। ओके, एन एक इंटीजर है, उसकी जगह आप 0 1 2 3 4 जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ओके, मतलब अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहना चाहिए। रिजोनेंस होता ना, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो इसको कहते हैं अपन डीलोकलाइजेशन। तो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें होती है और इन शर्तों के आधार पर एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अगर ये शर्तें लागू नहीं होती तो उसे नॉन एरोमेटिक कहते हैं। और एक और, मतलब 4 5 बातें मैंने बता दी। ओके, क्या क्या बातें बताई, जैसे बेंजीन रिंग साइक्लिक होते हैं, एक तो ये बात होगी, चक्रीय होते हैं। इनमें अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट क्या हो सकता है इसमें, एकांतर क्रम में है ना, एकल बंद होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। युग्म बंद होते हुए भी योगात्मक क्रिया सरलता से नहीं करता, मतलब इसमें डबल बॉन्ड हो रहा है लेकिन फिर भी एडिशन कंपाउंड नहीं बनाता है। इनमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जैसे नाइट्रेशन, हेलोजनीकरण और सल्फोनीकरण इजीली होती है। एरोमेटिक कंपाउंड फिडलक्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव तो कम क्रियाशील होते हैं इनके, है ना। और एरोमेटिक रेडिकल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये कुछ इसकी शर्तें हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। तो आपके पास क्वेश्चन आया साहब के एरोमेटिक और एलिफेटिक यौगिक किसे कहते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक में, एरोमेटिक कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग का एग्जांपल समझाया। एलिफेटिक यौगिक जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो भी वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एलिफेटिक कंपाउंड है। तो एलिफेटिक यौगिक की क्या शर्तें हैं, ओपन चेन होती है साहब, है ना। एडिशन रिएक्शन इजीली देते हैं। इनमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इजीली नहीं होती है। ओके, इनमें इजीली होती है। सब्सटीट्यूशन मतलब कोई हटके और उसकी जगह कोई दूसरा आइटम जुड़ना। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव अधिक क्रियाशील होते हैं, इनके कम क्रियाशील होते हैं। एलिफेटिक मूलक बेसिक या न्यूट्रल होते हैं। एलिफेटिक जो रेडिकल होते हैं वो बेसिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी योगात्मक यौगिक फिनॉल के, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यो कंपाउंड्स फिनॉल एसिडिक होता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव उदासीन होते हैं। थोड़ा अंग्रेजी यूज़ कर रहा हूँ ताकि अंग्रेजी वालों को भी समझ में आए, हिंदी में तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करें बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, प्रिपरेशन मेथड्स, है ना, जनरल प्रिपरेशन मेथड। बेंजीन और इसके कंपाउंड्स को बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन सी है साहब। या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस की मेन मेथड बताना है आपको, लिखना है, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, इसका डिस्क्राइब करना है साहब। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक कंपाउंड, ये सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल दे रखे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अर्थात हक्कल रूल्स का पालन करे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, पेरिडीन है, टालुइन है, फिनॉल है, एरोम ये सब क्या है, इनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। साइक्लोप्रोपेनाइल कार्बोकेटाइन है ये, और ये है एंटी, कुछ होते हैं एरोमेटिक। तो ये सब, ये एग्जांपल दे रहे हैं कि साहब एरोमेटिक, एरोमेटिक की एग्जांपल है ये। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, पेरिडीन, टालुइन, फिनॉल, है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 पाई, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब साहब अगर जिनमें 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं एंटी एरोमेटिक। साहब ये एंटी एरोमेटिक, इसमें डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो 4, 8, 12 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको एंटी एरोमेटिक कहते हैं। नॉन एरोमेटिक, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, इसके कारण पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। इसको कहेंगे एंटी एरोमेटिक। 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 2 2 2 2 4 बार आ रहा है, मतलब 4 बॉन्ड है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, एंटी एरोमेटिक है। ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। अगर मैं कहूँगा कि ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, ओके, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चले आगे, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स बनाने की जनरल मेथड, जनरल प्रिपरेशन ऑफ मेथड, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स बनाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही हाथ में है। तो एरोमेटिक अम्ल के सोडियम लवण, सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, एरोमेटिक एसिड, है ना, इसको वी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, है ना, डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं इसको। तो जो एरोमेटिक एसिड है, एरोमेटिक एसिड कौन सा है, बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, और इसमें से H को रिप्लेस कर दिया किससे, सोडियम से, तो एरोमेटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट फॉर्म हो गया। और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी साहब Na2CO3 से, NaOH से। तो NaOH से जैसे रिएक्शन करवाऊंगा साहब, यो बन जाएगा Na2CO3, ये NO2CO3, और यो H जो है अठीने आ जाएगा, C6H5 बन गया C6H6, ओके। ये लाइम चूना CaO के साथ रिएक्शन करवाया, सोडा लाइम बन गया बेंजीन C6H6, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है साहब, ये रिएक्शन है सोडियम टालुएट, सोडियम टालुएट कहते हैं इसको। इसकी रिएक्शन, अपना टारगेट क्या है साहब, अपना टारगेट तो है, कई टारगेट है अपने बनानी है, बेंजीन और इसकी डेरिवेटिव्स बनाने की मेथड देख रहे हैं। तो इससे इसमें Na2CO3 ये निकल गया साहब, Na2CO3, ये H यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा टालुइन, सोडियम टालुएट से टालुइन बन गया, Na2CO3 निकल गया साहब। आगे बात करा, फिनॉल की वाष्प को जिंक रज के साथ गर्म करके, साहब ये फिनॉल ले रखा है और फिनॉल का फार्मूला C6H5। चाहो तो एक बार बता देता हूँ, इसको आप ऐसे भी देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही राज चल रहा है। ये C6H5OH को ऐसे बताओ, ये C6H5OH, ओके। अब यहां से OH, तो यहां का O, मेरी बात सुनना, यहाँ का O और ये Zn क्या निकल जाएगा, ZnO, बचेगा H, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ये वाला क्या है, C6H5 है ये वाला पार्ट, और इसको एक हाइड्रोजन और मिल गया तो C6H6 बन गया, मतलब ये कंडीशन हो गई। ये C6H6 हर जगह कार्बन है, और हर जगह कार्बन है, और हर जगह क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। हमारी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो फिनॉल के जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे, बेंजीन फॉर्म होगा एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाने से। तो सल्फोनिक एसिड साहब, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे साहब। अपना तो टारगेट है, टारगेट क्या है साहब, अपना टारगेट है कि हमें बनाना है बेंजीन। तो ये H यहाँ आ जाएगा, बन गया C6H6, ये बेंजीन बन गया, H2SO4 निकल गया। मेरी बात समझ में आई। एरिल डायजोनियम लवण के हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्रिया से, ठीक है साहब, एरिल डायजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसको एरिल डायजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। तो C6H5N2Cl की रिएक्शन करवा रहे H3PO2 के साथ में, ठीक है साहब, H3PO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो अपना जो टारगेट है साहब, अपना टारगेट क्या है साहब, बेंजीन बनाना। तो बेंजीन बना लेते हैं, कैसे बनाएं, चलो देखते हैं, अपन बना लेंगे, अभी बना लेंगे। ये C6H5 है साहब, दिख रही है, C6H5 ने एक H मिल जाएगा तो बन जाएगा C6H6, बन गया C6H6। ये N2 है, ये N2 नाइट्रोजन, ठीक है साहब।
यहाँ से H3PO2 है, H3PO2 को एक ऑक्सीजन और मिल जाए तो ये हो जाएगा H3PO3। और यहाँ दो हाइड्रोजन थे साहब, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो इसको मिल गया और एक हाइड्रोजन मिल गया इसको, तो ये तो बन गया C6H5 से C6H6 और ये Cl और ये HCl बन गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी साहब आपको। इसी को अपनों ने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा कि C6H5N2Cl को ऐसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ गया? C6H5N2Cl इसी को अपनों ने ऐसे लिख दिया, वो का वो H3PO2, वो का वो H2O, बेंजीन लिख दिया, C6H6 को ऐसे लिख सकते हैं N2HCl H3PO3। ठीक है, आ गया समझ में? होता क्या है साहब कि टाइम यूटिलाइजेशन करवाने के लिए डायरेक्टर आपको जो है रिएक्शन समझाई जा रही है, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाता है, एक एक को लिख के बताएं तो डाटा ज़्यादा ये होता है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा सहूलियत है, इसे डायरेक्टली पढ़ लीजिए, समझ में आनी चाहिए चीज़ें बस। अब है टॉलुइन डायजोनियम क्लोराइड। टॉलुइन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था, अब टॉलुइन डायजोनियम क्लोराइड, वो की वही बात करनी है साहब, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या करें, इस जगह से इसको एक H दे देंगे यहाँ पर, बस ये N2 निकल जाएगा, और एक H दे देंगे इसको, ये Cl निकल जाएगा, H3PO2 को एक ऑक्सीजन मिल गया, H3PO3 बन गया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। बेंजीन निर्जल AlCl3 है ना, जिसमें नॉन एक्वस AlCl3 कह सकते हैं, जिसमें जो है वाटर नहीं है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्या बनता है? टॉलुइन। बहुत बढ़िया साहब, टॉलुइन बनेगा साहब, टॉलुइन बना दो, कुछ भी नहीं है। ये ले रखा है बेंजीन C6H6, ठीक है, ये ले रखा C6H6 बेंजीन, और किसके साथ में? CH3Cl के साथ में रिएक्शन करवा दो, CH3 यहाँ पे बैठ जाएगा और यहाँ का H और ये Cl मिलकर HCl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा टॉलुइन। ओके, किसकी प्रेजेंस में? LCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर H है, ये अंडरस्टूड है, CH रहता ही है, ये निकला और ये CH3 जुड़ गया, हो गया काम। नेक्स्ट है वुड फिटिंग रिएक्शंस। वुड फिटिंग रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। होता क्या है, जो है हेलोएरिन से लिया जाता है, इसमें हेलोएरिन मतलब ब्रोमोबेंजीन लिया साहब, इसमें क्या ले रखा है? ब्रोमोबेंजीन ले रखा साहब। अब ब्रोमोबेंजीन को क्या करना है साहब कि यहाँ से ये NaBr निकल जाएगा, एक NaBr निकाल दिया साहब, 2 NaBr, ये भी Br निकल गया, और ये CH3, मतलब एक एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड लिया जाता है, ये एल्किल हैलाइड हो गया, ये एरिल हैलाइड हो गया। इन दोनों की रिएक्शन सोडियम के साथ में कर दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपको मिलेगा टॉलुइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साहब? टॉलुइन मिल जाएगा। ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। हमें क्या बनाना? हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है? बेंजीन और एस के डेरिवेटिव्स बनाना। तो साहब ये है C6H5 MgBr। टारगेट है अपना कि इसको इसके साथ बिठा दो, C6H5 CH3 हो जाएगा और MgBr2 निकल जाएगा, बन गया टॉलुइन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्किल हैलाइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, तब टॉलुइन फॉर्म होता है, टॉलुइन बनता है। बात आएगी समझ में? अगली रिएक्शंस पेट्रोलियम से प्राप्त श्रृंखला वाले, है ना, चेन वाले एल्केनों की चक्रीकरण से, साइक्लीकरण कर से। साहब ये एन हेक्सेन लिया, ये क्या लिया आप लोगों ने? एन हेक्सेन लिया, L2O3 Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। सब जगह से क्या निकाल लें? हाइड्रोजन निकाल लें साहब, दो हाइड्रोजन, ये CH3 CH2 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 CH3, इसको अगर आपने ऐसे देखा होगा कि ये हेक्सेन का एग्जांपल है, CH2 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 CH3, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एन हेक्सेन ही है, ये भी एन हेक्सेन है, ये भी एन हेक्सेन है, इसको ऐसे बता दिया। अब अपन दो हाइड्रोजन तो यहाँ से निकाल दें तो CH हो जाएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल ले CH हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल ले CH2 की जगह, तो एक एक CH हो जाएगा। टोटल कितने हाइड्रोजन निकल रहे? 2 4 5 6 7 8, तो 4H2 निकल जाएंगे, और ये बन गया साहब बेंजीन। जोड़ दिया आप लोगों ने। आई बात समझ में? आएगी तो सही साहब। नेक्स्ट कीटोन से क्या बनाना साहब? कीटोन से किसको बनाने जा रहे हो?
एसिटोफिनोन लिया है और अपने को बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स बनाने हैं साहब, तो कीटोन की रिएक्शन करवा दो। यहाँ एसिटोफिनोन है जिंक की प्रेजेंस में, तो जिंक ये जो है H2 है, इसको एक ऑक्सीजन मिल जाए H2O बन जाएगा। ओके, कीटोन का जिंक अमलगम और HCl द्वारा अपचयन करवाने पर, रिडक्शन करवाने पर बेंजीन डेरिवेटिव बनता है साहब। और अपने पास जितने हाइड्रोजन बहुत सारे पड़े हुए, जितने चाहो उतने ले लेना, मर्जी हो उतने, तो 2 हाइड्रोजन इसको भी दे देना बदले में, तो ये CH2CH3 बन जाएगा। ओके, अब बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड तो देख ली, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, बेंजीन की प्रॉपर्टीज है ना, बेंजीन और इसकी डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेंजीन और इसकी डेरिवेटिव्स प्रायः कलरलेस, जल में वाटर में इनसॉल्युबल है ना, बट ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें सॉल्युबल हैं। ये फैट्स तथा फैट्स और अनेक कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड्स में घोले जा सकते हैं, सॉल्युबल हैं। जो जल में इनसॉल्युबल होते हैं, अविलेय होते हैं, ये जल से हल्के तथा पॉइजनस होते हैं, है ना। अणुभार मालिकुलर वेट में जैसे जैसे इंक्रीज होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होता जाता है। क्वथनांक में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है साहब। C6H6 का बॉइलिंग पॉइंट 81 डिग्री सेल्सियस है, मालिकुलर वेट बढ़ गया आपके, टॉलुइन है इसका 110 डिग्री है, टॉलुइन का इसका 110 डिग्री है। आगे बात समझ में, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, क्वथनांक ये है, इसका क्वथनांक ये है। आएगी वेगा बात समझ में। अब आगे बात करो साहब, केमिकल प्रॉपर्टीज, बिगाड़ने की विधियाँ। हमने बेंजीन को बनाया, हम बिगाड़ेंगे भी साहब। होगा क्या, यहाँ पे अंडरस्टूड है, हर जगह H रहता ही रहता है, CH जुड़ा रहता है। होगा क्या साहब कि ये H और ये OH H2O निकल गया और ये NO2 इसके सिर पे आके बैठ गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया H2SO4 की प्रेजेंस में। इसको कहते हैं अपन नाइट्रीकरण। बेंजीन की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होता है। आई बात समझ में। चल साहब आगे चला, नाइट्रोबेंजीन को और आगे रिएक्शन करवाओ तो सब्र नहीं हो रही साहब, हम तो और रिएक्शन करेंगे साहब। तो नाइट्रोबेंजीन की और आगे H2SO4 और HNO3 के मिश्रण के साथ 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। बना लेंगे साहब, ये OH और यहाँ का H निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बना लिया साहब। अभी भी सब्र नहीं हो रही साहब, हम तो और नाइट्रीकरण करवाएंगे, सब्र नहीं हो रही, 2 NO2 तो लग गए, तीसरा NO2 लगाएंगे। क्या करेंगे, फ्यूम्ड नाइट्रिक एसिड, सदुम मतलब फ्यूम्ड नाइट्रिक एसिड, बहुत ज़्यादा बहुत कॉन्सेंट्रेट है एसिड, H2SO4 मिश्रण का बेंजीन के साथ गर्म किया जाता है तो 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होता है। तो इसको कहते हैं, यहाँ का H, मेरी बात ध्यान से देखना, ये है बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। हो क्या रहा है, यहाँ का H, यहाँ का H और यहाँ का H, ये तीनों H और यहाँ से OH, 3H2 निकल दिया, और तीनों ही जगह हमने यहाँ पर NO2 जोड़ा, यहाँ पर NO2 जोड़ा और यहाँ पर NO2 जोड़ा। ओके, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो 1 2 3 4 5 6 135 पोजीशन पर NO2 है, तो 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, इसी को TNBB कहते हैं, TNBB के वे है, इन्हें ट्राई नाइट्रोबेंजीन के वे है डायरेक्टली। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ा। ठीक है, सल्फोनीकरण, बेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। चलो सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। यहाँ का H जो है इसको भगा दो, H, ओके, और यहाँ से इससे ले लो HOSO3H, ओके, तो इसको ऐसे लिख दिया H2SO4 को, HOSO3H, तो H और OH H2O निकल जाएगा, SO3H इसकी जगह बैठ जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है साहब, ये हाइड्रोजन हट के उसकी जगह SO3H लग गया। बेंजीन को H2SO4 के स्थान पर ओलियम के साथ गर्म किया। भाई साहब ओलियम मतलब बिल्कुल एकदम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, तो ये यहाँ का भी H निकलेगा और यहाँ का भी H निकलेगा और इसका HOSO3H, तो यहाँ से OH और H और OH, 2 H2O निकलेंगे, दोनों जगह SO3H जुड़ जाएगा, मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड बनेगा, मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। आगे बढ़ा साहब, हेलोजनीकरण, साधारण ताप पर अंधेरे एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, जनरल टेम्परेचर, साधारण ताप, नॉर्मल टेम्परेचर, है ना, डार्क में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं।
तो बेंजीन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से सब्स्टिट्यूट होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज हेलोजनेशन। बेंजीन है साहब, बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, ये एच है साहब, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन डार्क में रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है साहब, घटनाएं क्या घटित हो रही हैं, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया, हमें सब्र नहीं हो रही और रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक तो इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, -HCl हो जाएगा, या फिर इस पोजीशन से हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलेगा तो ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो अगर ये पोजीशन हो, ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं साहब, ये Cl और Cl, इसको आर्थो पोजीशन कहते हैं। आमने सामने वाली पोजीशन मतलब 1,4 पोजीशन, इसको अपन कहते हैं साहब पैरा पोजीशन। तो ये कंपाउंड है, इको नाम है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इको नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये फॉर्म हो रहा है साहब। ओके, अब यार हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं भैया उजाले में, तो उजाले में सारे चोर भाग जाएंगे, सारे चोर भाग जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपके सामने जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, जहाँ पर हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, हर कार्बन से हाइड्रोजन अटैच रहता है। हाँ साहब, रहता है साहब। तो इस अंधेरे में तो सारे हाइड्रोजन दिख गए भाई साहब, ये हाइड्रोजन भी चाहिए, ये 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 भी चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसमें बेंजीन में। हो क्या रहा है, सारे हाइड्रोजन निकाल दो और सारे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। ओके, तो C6H6 हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, सॉरी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा बस इसमें, तो हाइड्रोजन निकल नहीं रहा है इसमें। ओके, मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, 6 जगह क्लोरीन जुड़ गया। पर इसमें तो डबल बॉन्ड है और इसमें अंदर बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है ही नहीं है। ओके, बॉन्ड टूटता गया, क्लोरीन जुड़ता गया, तो ये बन गया C6H6Cl6 गैमेक्सिन केवेन है, और इसको इसी का नाम है BHCB है, इसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, BHC। जब बेंजीन की सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, हेलोजनीकरण करवाया जाता है, क्लोरीनेशन करवाया जाता है, आपको क्या मिलेगा, गैमेक्सिन मिलेगा। 666 भी कहते हैं, मतलब हिंदी में कहे तो 666 भी कहते हैं इसी को। आगे बात समझ में। अब है आपके सामने बर्च रिडक्शन, स्पेशल भी आती है बर्च रिडक्शन मैकेनिज्म है साहब। बर्च रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ते हैं बस, इसमें और कुछ नहीं होता। 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जोड़ दो, ये बर्च रिडक्शन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दो, हर जगह CH है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये बर्च रिडक्शन हो गया। पहले एक ही CH था, ठीक है, पहले ये जो CH है, ये दोनों CH, ये किस में कन्वर्ट हो गए, CH2 में कन्वर्ट हो गए। ये है साहब बर्च रिडक्शन। मेरी बात समझ में आ गई। जब बेंजीन को लिक्विड अमोनिया में घुले हुए सोडियम के साथ, प्रोटॉन स्रोत क्या है, C2H5OH, ये H+ देता है, तो यही तो H यहाँ पे आके जुड़ रहा है। प्रोटॉन स्रोत की उपस्थिति में अभिक्रिया किया जाता है तो बेंजीन का साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन में अपचयन हो जाता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, 1,4 डाइन है ना। इसके नंबरिंग करेंगे ना अपन, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होगी। तो 1 पोजीशन 1 और 2 के बीच में, तो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में है तो 5 पर, नहीं 1 2 3 4, हाँ 4 पर है, 4 और 5 के बीच में तो 4 पर, तो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन बनता है। अब ये कहानी है बर्च रिडक्शन की। मेरी बात ध्यान से सुनना। हो क्या रहा है कि इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैच हुआ, इस जगह, यहाँ पर अंडरस्टूड है H तो है, ये एक इलेक्ट्रॉन आके अटैच हो गया यहाँ पर, तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज। यही बात समझ में यहाँ तक, नेगेटिव चार्ज बन गया है नहीं, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब आए वापस H+, तो फिर वो H+ हटने जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पहले CH था अब किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया साहब, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। मेरी बात सुनना, इसको मैकेनिज्म को मैं अच्छी तरह से करवा देता हूँ, चलो। मैकेनिज्म समझाना जरूरी रहता है, तो जरूरी है तो जरूरी काम पर ले।
देखो ये क्या लिया आप लोगों ने, बेंजीन, दिख रहा है? हाँ साहब दिख रहा है। हमने दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, Na से गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा, वो है ना, कई जगह मिलेगा यहाँ पर, मेरी बात सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से होने जगह। यो बॉन्ड पर होगी अठीने और यो बॉन्ड रहेगी अठीने। तो हो क्या गया साहब, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और H तो है ही ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ा हुआ पहले से ही, ये H है ये। तो यो बॉन्ड अठीने पे गयो, तो यो अठीने ही क्यों नहीं, यो अठीने। अभी जो एक इलेक्ट्रॉन दे दो, वो H तो है ही यहाँ पर, CH है ही है ऑलरेडी पहले से ही है। एक इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे इस जगह पर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। अब क्या होगा, अब होगा एक H प्लस आएगा, प्रोटॉन जो C2H5OH दे रहा है, तो ये आएगा यहाँ पर। तो आपके सामने ये कंडीशन हो गई, ये H प्लस जुड़ गया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया। ये है H और यहाँ पे एक रेडिकल है। अभी तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो एक बार और इलेक्ट्रॉन देने आया, कौन आया साहब, Na प्लस। तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन पहले मिला और एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया साहब। क्या होगा, ये H और यहाँ पर बॉन्ड है ये, और यहाँ पे H है ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब नेगेटिव चार्ज बन गया। अब इसको वापस C2H5OH से क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है। तो C2H5OH से H प्लस मिल रहा है, तो ये H यहाँ पर H और एक H प्लस और यहाँ जुड़ गया, तो ये H, ये हो गया। इसको कहते हैं अपन बर्च रिडक्शन। यही हुआ, H प्लस जुड़ा यहाँ पर, ये मिल गया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, H प्लस यहाँ हुआ, ये हो गया। इसको ऐसे बता दिया, ठीक है, इसको ऐसे बता दिया। इसको चाहो तो आप ऐसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हुई कुछ चीजें? चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैकेनिज्म वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल LCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो इसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। बड़ी ली अपनों ने, ये CH3 जुड़ गया यहाँ पर, टॉलुइन बन गया LCl3 की प्रेजेंस में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब बेंजीन की मेथिलीन क्लोराइड, है ना, जब बेंजीन की मेथिलीन क्लोराइड, CH2Cl2 को क्या कहते हैं, मेथिलीन क्लोराइड, ओके, के साथ रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ का HCl और यहाँ का HCl, ये दो बेंजीन मालिक्यूल लिए मेथिलीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये डाइफेनिल मेथेन बन रहा है। डायरेक्ट CH2 जुड़ जाएगा साहब, कुछ नहीं दिमाग लगाने की जरूरत है। ओके, ठीक है साहब, ये बेंजीन है, बेंजीन प्लस ClCH2Cl प्लस एक बेंजीन रिंग और इधर बना दी, यहाँ का H और यहाँ का HCl और ये HCl निकल गया। ये बन गया साहब, इसको कहते हैं डाइफेनिल मेथेन। ओके, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन, LCl3 की प्रेजेंस में। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो बेंजीन की जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो एक तो होती है केकुले और एक होती है डेवार। होता क्या है साहब,
ये बेंजीन है साहब, और ये बेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये हो गए साहब, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। ओके, अपनी अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं होते हैं। अब होगा क्या, बेंजीन की ये जो स्ट्रक्चर है, 5 स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये तो पाई बॉन्ड अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी इसकी। रिजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब ये वाला बॉन्ड चला गया यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, कहने का मतलब है ये वाला बॉन्ड आ जाए यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, तो ये अपने को ये स्ट्रक्चर मिलेगी। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं कैकुले स्ट्रक्चर, कैकुले स्ट्रक्चर। और ये होती है 80%, इनका योगदान होता है बेंजीन रिंग में। 80% योगदान इनका होता है कि इसी की बेस पे अपन सारी रिएक्शन वगैरह को समझते हैं। हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसे भी हो, जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड जरूरी थोड़ी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाए तो अपने को ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। पाई बॉन्ड जो है डायरेक्ट इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मिल जाए तो अपने को ये स्ट्रक्चर भी मिल सकती है। पाई बॉन्ड जो है आपको इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मिले तो ये भी स्ट्रक्चर मिल सकती है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं डेवार स्ट्रक्चर, और इनको केकुले, ये केकुले स्ट्रक्चर है, ये डेवार स्ट्रक्चर। इनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो 20% होता है, 20% योगदान होता है बेंजीन स्ट्रक्चर में। ओके, अब होगा क्या कि अगर रिजोनेंस के कारण जो बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.40 अंगस्ट्रान, ये भी है, और 1.40 अंगस्ट्रान ये भी है। जबकि होना क्या चाहिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 होना चाहिए, 1.54 अंगस्ट्रान होना चाहिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, और इसकी होनी चाहिए 1.34 अंगस्ट्रान होना चाहिए डबल बॉन्ड की। लेकिन न तो ये है न ये है, सभी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है साहब 1.40 अंगस्ट्रान। 1.40 अंगस्ट्रान क्यों होती है साहब? इसलिए होती है कि इसमें रिजोनेंस होता है बेंजीन रिंग में, अनुनादी सूत्र होता है। बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बेंजीन के एक्सरे स्टडी से यह प्रकट होता है कि बेंजीन के सभी 6 कार्बन परमाणु एक ही प्लेन में एक समषट्भुज हेक्सागोनल शेप है ना के रूप में अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, तथा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.40 अंगस्ट्रान होती है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब 1.54 अंगस्ट्रान और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 अंगस्ट्रान के बीच की होती है ना। जिससे बेंजीन के जो स्ट्रक्चर दे रखी है इनका हाइब्रिड होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड होता है। चलिए, तो ये बेंजीन के बारे में चर्चा कर रखी है कि बेंजीन की अगर स्ट्रक्चर को समझेंगे तो केकुले स्ट्रक्चर के, तो बेंजीन में जो गुण पाए जाते हैं जिसमें से यह प्रकट होता है कि बेंजीन की वलय संरचना होती है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है साहब, और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। क्या क्या रीजन दे रखे? बेंजीन का मोनो प्रतिस्थापी, मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जैसे क्लोरोबेंजीन एक ही फॉर्म में पाया जाता है, जिससे यह प्रकट होता है कि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन परमाणु आपस में सभी एक से हैं। मतलब बेंजीन की स्ट्रक्चर अपन इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, तो सारे प्रूफ दिए हुए होंगे साइंटिस्ट ने, उसके बाद में बात हुई कि साहब ये सभी कार्बन एक ही प्लेन में और सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है और सभी का हाइड्रोजन एक जैसे होता है, कौन सा भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकता है। बेंजीन का डाई प्रतिस्थापित उत्पाद 3 रूपों में पाए जाते हैं, आर्थो, मेटा और पेरा। 1-2 पोजीशन पर हटेंगे हाइड्रोजन तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, 1-3 पर मेटा और 1-4 पर पेरा। बेंजीन की 200 डिग्री सेल्सियस पर किसके साथ रिएक्शन करवा दो साहब? Na के साथ में, तो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है। क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता है बस, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। ओके, हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, मतलब बेंजीन का, बेंजीन में CH होता है, हाइड्रोजनीकरण करवा दो निकिल की प्रेजेंस में, तो बाकी जगह भी हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा, तो ये हर जगह क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2, CH2 और CH2। ये किसका है? साइक्लोहेक्सेन का बात है, ये बेंजीन है। चलिए साहब, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो रहा, तो ये तथ्य जो है केकुले में बेंजीन के लिए 6 कार्बन परमाणु से बने एक समषट्भुजी वलय हेक्सागोनल है ना रिंग
सूत्र का सुझाव दिया, रिंग फार्मूले का सुझाव दिया। इस साइकिल में एकांतर क्रम में मतलब अल्टरनेट क्रम में एकल बंध है, डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं, और प्रत्येक कार्बन के साथ साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है ऐसी होनी चाहिए, ये बताया गया, इस टाइप से होनी चाहिए। रिजोनेंस स्ट्रक्चर बताई दी कि 80% केकुले फॉर्म में होता है, 20% डेवर फॉर्म में होता है। बॉन्ड लेंथ इनकी बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। बताई दिया है फर्स्ट सेकंड केकुले हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेवर स्ट्रक्चर हैं। 80% केकुले का जो पार्टिसिपेशन रहता है, 20% डेवर स्ट्रक्चर का पार्टिसिपेशन रहता है साहब। ओके, ये सारी चीज़ें बता दी। अब बेंजीन का आणविक ऑर्बिटल मॉडल समझ लेते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बेंजीन का आणविक ऑर्बिटल मॉडल। बेंजीन का आणविक ऑर्बिटल मॉडल होता क्या है? आणविक ऑर्बिटल मॉडल बताता हूँ। बेंजीन में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है साहब? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कहानी चालू करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है C6, 1s2, 2s2, 2p2। आउटर शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो अब आउटर शेल में आपके पास हो गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन पहले 2 अनपेयर्ड थे, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको। होता क्या है साहब कि 1s और 2p मिलकर 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 3sp2। मतलब कह सकते हैं कि जो कार्बन है उसके पास 3sp2 है। हर कार्बन का, बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 के पास 3sp2 है। sp2, sp2 और sp2। और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है, अनहाइब्रिडाइज्ड। समझ में आ गया? हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, हर कार्बन के पास 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। कहानी चालू करते हैं। हर कार्बन के पास 3sp2 है। ये कार्बन है साहब, इसका एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये। अगला वाला कार्बन इसका एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2। अगला कार्बन एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये। नेक्स्ट कार्बन एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये। नेक्स्ट कार्बन एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये। नेक्स्ट कार्बन एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये। ओके, हर कार्बन के पास 3 sp2 हो गए। sp2, 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 sp2। अब हर कार्बन यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वो है ना। इसका sp2 और इसका sp2 मिलकर बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अभी अपनों ने सिग्मा बॉन्ड का हिसाब किताब किया साहब। अब जो है पाई बॉन्ड का हिसाब किताब बाकी है। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन इस sp2 में भी है। तो इन sp2 में कौन आएगा साहब? हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आएगा और वो ओवरलैपिंग करेगा। कहाँ करेगा साहब? करेगा ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये सिग्मा 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 सिग्मा, 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा ये, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब साहब क्या है कि बेंजीन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी है, जैसा कि मैंने बताया था। ये तो sp2 हो रहे हैं, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी है, ये p ऑर्बिटल, ये वाला। ये क्या करेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो ये और ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस टाइप से ये वाला और ये वाला
पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये वाला और ये वाला पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेंजीन की। आया कुछ समझ में? तो ये जो दोनों लोब्स मिल रही है, पाई बॉन्ड फॉर्म, पाई बॉन्ड फॉर्म, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बेंजीन का sp2, इसका sp2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हर कार्बन का sp2 अदर कार्बन की sp2 से ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा। हर कार्बन का एक एक sp2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके sp2s ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है, ये s है, s है, s है, s है, s है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, sp2s, 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 कार्बन कार्बन के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp2 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 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सब जगह। हर कार्बन का एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अब दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये कहानी है साहब, ये पूरी। आया समझ में? तो इसको जो मैंने पाई बॉन्ड को बताया ना, ये अलग से बता दिया साहब, हर कार्बन का ये तो sp2 कहानी हो गई, ये वाली कहानी हो गई, बस ये हो गया। कितना और बचा इसमें? चलिए, आज का लेक्चर काफ़ी हो गया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे और चर्चा करेंगे। ओके, तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय। और जिन साथियों को पूरा सिलेबस पढ़ना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको नोट्स चाहिए वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम फीस में अवेलेबल हो जाएंगे आपको और पूरी सिस्टमेटिक तैयारी हो जाएगी। बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है। जो मेजर माइनर ले रखा है या बीएससी बीएड कर रहे हैं या जो भी प्लेन बीएससी कर रहे हैं, जो भी सभी के लिए है ये कोर्स। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।